Hello, welcome to again students. Today we will do study about function और function में पढ़ेंगे हम आज डोमेन रेंज पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स इक्वल एंड आइडेंटिटी फंक्शन। और इससे प्रीवियस हम देख चुके हैं इसके टाइप्स। मैं एक बार रिकैप भी करा देता हूँ, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था और कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आप होमवर्क करके आए होंगे। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे शेयर भी किया था और कुछ के डाउट है, तो मैं यहाँ पर एक बेसिक हिंट बताता हूँ उन क्वेश्चंस के भी। ओके, सो लेट्स सी कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। ये टॉपिक डिस्कशन किए थे हमने जीआईएफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और उसके बाद कुछ होमवर्क में क्वेश्चन गिवन किए थे मैंने। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया था क्लास में, इसका फर्स्ट पार्ट जो डोमेन और रेंज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स थी। मैं एक हिंट के तौर पे बताता हूँ क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को कुछ डाउट्स भी आए थे जो मुझे शेयर किए थे, और आप भी पेन कॉपी लेके बैठ जाए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं किया तो अभी साथ साथ में सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपके डोमेन के कंसेप्ट पे बेस है, और डोमेन में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट इज द डोमेन एंड हाउ टू फाइंड द डोमेन इन इजीएस्ट मेथड। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स। इससे पता लगता है हमें कि पहले तो सर इसकी कंडीशन लगाते हैं रूट ओवर की। तो रूट में कोई भी वैल्यू है तो ये दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू रूट के अंदर जो गिवन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहनी चाहिए। इट मीन्स वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू लेस देन वन रही होगी। ओके, एक्स की वैल्यू लेस देन वन रही होगी। सेकंड बात करते हैं कि सर इसमें टोटल वैल्यू ओवरऑल, अगर लॉग की मैं फिर से एक बार प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ आपके, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए गिवन है आपको, तो बेस के लिए आप कंडीशन यूज करेंगे और वैल्यू के लिए ना मैं बेस के लिए बताता हूँ, ए शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड ए शुड नॉट इक्वल टू वन। और एक्सपोनेंट की बात करते हैं, एक्स की बात करता हूँ तो एक्स दिस इज द डोमेन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। ये वन हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन जीरो रहे। तो अब आप टोटल के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स, और यहाँ पर हमने पहले कंडीशन गिवन करी थी कि x की वैल्यू विच इज द लेस देन ऑफ वन होनी चाहिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वेयरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं होंगे, तो बाय द श्री द्रोणाचार्य मेथड या हिंदू मेथड जो भी आप इसको सिंप्लीफाई करके अगर वैल्यू फाइंड करें तो कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, इसको दो फैक्टर आएंगे और कुछ माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर फाइव डिवाइड बाई टू है तो टू। ओके, अच्छा, तो दो वैल्यू मिल गई आपको कुछ इस तरह से। एक तो मिला माइनस वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, अनदर माइनस वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू। अच्छा, इन दोनों में इंटरसेक्शन भी लेना है आपको ना, इंटरसेक्शन। तो एक्स की वैल्यू इन दोनों से ग्रेटर देन रहनी चाहिए, इधर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये रीजन सेलेक्ट करेंगे। तो ये तो टोटली नेगेटिव है, ये तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू लेस देन वन है और ग्रेटर देन दिस वन, तो ये नहीं लेंगे बना। अच्छा, इसकी बात करें ग्रेटर देन में रीजन में कौन सा इससे लेस देन इंटीग्रल में आ रहा है, तो लेस देन मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, बट नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल है, इससे लेस देन है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर माइनस फिफ्टी टू माइनस वन रूट ओवर फाइव डिवाइड बाई टू यूनियन ना। इसको कहाँ तक ले सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये रूट ओवर फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू, इसको अगर टू पॉइंट समथिंग लेट करते हैं माइनस वन, तो वन पॉइंट समथिंग और डिवाइड बाई टू, तो ये वैल्यू वन से लेस देन मिलेगी, हाँ डेफिनेटली मिलेगी। तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू लेस देन इक्वल टू वन। इक्वल टू बेस वैसे मैंने वन यूज कर लिया, वन वैल्यू इसमें पॉसिबल या हाँ वन पॉसिबल, वन माइनस वन जीरो और ये वन पे डिपेंड है, तो इक्वल टू वन और इसमें आपके ग्रेटर देन ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओके, नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया था क्वेश्चन, जिन्होंने कर लिया वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। यस, हाँ ये हमने प्रीवियस में पहले देख भी लिया था, इस क्वेश्चन को करने की नीड नहीं है। ओके, और आप नोट करने का मेथड जानते हैं, या तो साथ साथ में नोट कर लिया होगा, या नेक्स्ट में आप नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके देख लें बाद में। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो लाइव में तो साथ साथ में आप सॉल्व भी करते जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको ना सीट में भी मिलेंगे, सीट में थोड़ा सा चेंजेस करके मिलेंगे, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन मिले, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन में मिलेगा।
जैसे रूट ओवर गिवन है, जब भी रूट ओवर गिवन हम फंक्शन की डेफिनेशन में देख चुके हैं कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहनी चाहिए। तो साइन ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेक्स्ट 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना दो बातें पता चल गई, ये ग्रेटर देन है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। मैं इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ, +4 -4 +4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इनइक्वलिटी, तो नेगेटिव रीजन। अब बात करते हैं कि साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव कहाँ पर होगा। तो देखो साइन ऑफ एक्स के ना ग्राफ की बात करें, थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच जरूर आप रखना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ऐसे। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा ये। अब इसमें पता नहीं ये पॉइंट क्या है, पाई है, पाई, तो ये पाई है और ये माइनस पाई है। पाई का मतलब समझते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू 3.14। अच्छा तो 4 कहाँ पर लाइज करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, -4 से लेके +4 है। तो अगर ये 3.14 है तो 4 वैल्यू कुछ यहाँ पर लाइज करेगी, यह 4 x = 4 लाइन एंड दिस वन इज x = -4। अच्छा अब इसमें देखें साइन एक्स का पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर हो रही है। तो थोड़ा सा मैं अगर ग्राफ को मार्क करता हूँ तो कुछ ऐसा वैल्यू मुझे मिल रहा है कि सर ये वाला पार्ट यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से आगे फिर नेगेटिव जा रहा है, और ये वाला पार्ट, ये इसका सॉल्यूशन रहा होगा। और इसका सॉल्यूशन नोट करने के लिए यह बात पता है हमें, इनिशियल लाइन इसकी स्टार्टिंग लाइन क्या है, x = -4 से लेके -पाई तक है। तो आप लिख सकते हो और दोनों में इक्वल टू है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, -4 से -पाई यूनियन है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to पाई है, तो नेक्स्ट 0 to पाई। क्लियर, आसान क्वेश्चन था, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट में क्वेश्चन है, मैं याद करा देता हूँ, नहीं तो वहाँ भी आपका डाउट रहेगा। इसकी जगह ना मैं साइन की जगह मैंने कॉस चेंज कर दिया। हाँ तो कॉस में कंडीशन लगा लेना, साइन की जगह कॉस गिवन है तो कॉस में भी सिमिलर टाइप की कंडीशन रहेगी। कॉस देख रहे हैं कहाँ पर पॉजिटिव होता है और कौन सा आपको रीजन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता है √(x - 2) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और ये टोटल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 पे ओपन लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में गिवन है, तो 2 और 3 से ग्रेटर देन ना, तो 2 से ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर देन मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, बताएं। अब आपको याद आ गया ना, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा लेना होता है जब भी इंटरसेक्शन की बात करें। जैसे एक तो 2 से ग्रेटर देन दे रखा है और एक है ना 3 से ग्रेटर देन है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 से ग्रेटर देन है। बड़े से बड़ा लेना है, ये याद रखना है, बड़े से बड़ा लेना है, छोटे से छोटा लेना है जब भी आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 to ∞। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 to ∞। 3 पे आपको ओपन ब्रैकेट लेना होगा। अच्छा और भी कुछ हो सकता है, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 एक वैल्यू और भी पॉसिबल है। कैसे, अगर x की एग्जैक्टली वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो एग्जैक्टली पे ये क्या हो जाएगा 0, और अगर 0 अपॉन नेगेटिव दैट विल ऑल्सो 0। तो यूनियन करके यूनियन एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 2, हाँ ये और कर लें, यूनियन एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 2। इस बात का ना ध्यान रखना, स्पेशली केस सर एक क्वेश्चन और भी मिलेगा अभी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट देने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट ln √(x² - 3x - 10 ln स्क्वायर x - 3। सिंपल सी कहानी। पहले तो क्या करेंगे, इसके ग्रेटर देन जी को कंडीशन लगाएं, x शुड बी ग्रेटर देन, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान थे, बहुत विद्यार्थियों ने कर भी लिए। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट आएगा क्योंकि स्क्वेयरिंग ln का स्क्वेयरिंग है, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, कोई समस्या इसकी है नहीं। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो x² - 3x - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या फैक्टर हो जाएंगे जल्दी से बताओ, x - 5 × x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ की, -2 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव रीजन। अब समझना यहाँ पर है ना, पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करना है, बट किस किस साथ में इंटरसेक्शन लेना है, x शुड बी ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से बड़ा -2 से छोटा ये रीजन तो आएगा नहीं, 3 से बड़ा 3 का यहाँ पर होगा। और अभी भी मैंने बताया था बड़े से बड़ा 3 और 5 में विच वन इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर देन, 5 से ग्रेटर देन कहाँ तक, कुछ भी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी है, तो x इज बिलोंग्स टू 5 to ∞। अभी देखो इसमें और भी कुछ हो सकता है, थोड़ा सा और सोचना, जब भी लॉगरिथम में ऐसे कुछ दिखाई दे तो थोड़ा और भी सोचना इसके बारे में। कैसे,
ये वैल्यू अगर नेगेटिव मिल जाए, लेकिन अगर ये जीरो हो जाए तो नेगेटिव मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है? जीरो, और रूट में जीरो डिफाइन है। तो ये लॉग ऑफ समथिंग, ये जीरो कब देगा? तो लॉग जीरो रिजल्ट कब देता है? जब लॉग वन इनपुट दें, और वन इनपुट के लिए अगर x माइनस थ्री, ये वन इनपुट कब देगा? ये वैल्यू वन कब होगी? जब x की वैल्यू क्या हो जाए? 4। तो इसका एक और सॉल्यूशन आएगा कि यूनियन एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 4, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 4। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, उधर मुझे रब करने की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनल आंसर लिख लें इसका, डोमेन इज बिलोंग्स टू 5 to infinity यूनियन एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 4, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला ना, इसमें सारे फंक्शंस आ गए। और ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके फंक्शन के टाइप ज़रूर पढ़े होंगे। अगर फंक्शन वाली लेक्चर या वो क्लास अटेंड आपने नहीं की तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है आपको ना। तो देखें क्या करते हैं। जैसे पहली बात है, वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मैं एक हिंट बताता हूँ आपको, जब भी आपको मल्टी फंक्शन गिवन हो ना, मल्टी फंक्शन, तो आप क्या करें, इनमें सेलेक्ट करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ लिया करो। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? तो बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की, तो चेक करते हैं वन बाय वन। मुझे भी नहीं पता, देखो ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये बात तो मुझे पता है। अगर बात करता हूँ मैं इसके लिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। और जे एफ जीरो कब रिजल्ट देता है? जब एक्स की वैल्यू लाइज करे 0 to 1 में। ओके, तो अगर ये 0 to 1 में लाइज करेगा तो जी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डोमेन है ना, ये होनी चाहिए r माइनस 0 to 1। ठीक है, समझ गए सर। दूसरी बात करते हैं, लॉग में आ जाए। लॉग में दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक तो बेस के लिए, अनदर वैल्यू के लिए ना। तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव ऑलवेज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट आपको पता है 1 से लेके 0 से लेके 1 तक होता है। तो 0 से 1 में से 0 to 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो ये इसके लिए तो डिफाइन है सर, आर आएगा। लेकिन एक और कंडीशन, दिस वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 1, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। अच्छा, और बेस की वैल्यू 1 कब होगी? जब ये वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या आउटपुट दे दे? 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट विल नॉट इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं होगी। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 आउटपुट कब देता है? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, फ्रैक्शनल पार्ट 0 आउटपुट कब देता है? जब ये इंटीजर रहा हो। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? एक इंटीजर नहीं हो सकती। इट मीन्स x की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, बट एक्सक्लूड एनी इंटीजर। समझ गए? ये बात किस किस से समझ आ गई? बहुत बड़ी बात कर गए हम इसमें। x की वैल्यू 0 नहीं, या फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और ये 0 कब होता है? हर एक इंटीजर पे 0 आउटपुट देता है। इट मीन्स x यहाँ पर इंटीजर नहीं ले सकते। ओके, अब बात करते हैं इस पर। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो बहुत ही आसान है। इसमें तो फैक्टराइजेशन कर लें आप। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, x माइनस 5 एंड x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन ड्रॉ की, -2 5, ये वाला रीजन ना। अभी कोई बात नहीं कर रहा, अभी तो इंटरसेक्शन की बात करेंगे। सब में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कि सर 2 mod ऑफ x, अच्छा 1 अपॉन समथिंग अगर रूट ओवर गिवन हो, 1 अपॉन समथिंग अगर रूट ओवर गिवन हो, तो रूट ओवर में जो वैल्यू गिवन है वो ऑलवेज का होनी चाहिए पॉजिटिव। तो इसको ना पॉजिटिव करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा मुझे। जब 2 माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 रहा होगा, तो इसके लिए समझें, या इसके लिए समझें, 2 माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 रहा होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव -2 लेस देन 0। और जब भी मॉड ऑफ x माइनस अल्फा होता है तो x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। इट मीन्स इसकी रेंज हो जाए, इसकी डोमेन हो जाएगी -2 से लेकर 2। अच्छा, अब है ना क्वेश्चन का थोड़ा नज़रिया चेंज हो जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू मिल गई मुझे, ये सब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू थी, लेकिन -2 से 2 में मिल गया। नेक्स्ट पे मूव कर जाते, सेक ऑफ साइन एक्स। डोमेन की बात करता हूँ, देखो ये वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए। अच्छा, सेक ऑफ समथिंग ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पता है साइन एक्स के आउटपुट पर डिपेंड करेगा, और साइन एक्स का आउटपुट क्या होता है? -1 से 1। किस वैल्यू में? एंटायर वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए यह -1 से लेके +1 में आता है इसकी वैल्यू। तो एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सेक में चेक कर देना, सेक थीटा सेक ऑफ -1 to +1। इसको थोड़ा अच्छे से समझना,
सेक -1 to +1, -1 to +1 की बात करते हैं तो ये रेडियन में अगर चेंज करो तो -57 डिग्री से लेकर +57 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। और सेक थीटा -57 डिग्री से +57, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो सेक विल ऑलवेज पॉजिटिव है। ये आपका -57 से ऐसे बात करते हैं, या -57 डिग्री से लेके +57 डिग्री तक है। तो इसमें ना सेक थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है और जीरो भी नहीं होगा, बिकॉज क्यों, सेक जीरो दैट विल ऑल्सो 1। तो ये हर एक वैल्यू पे डिफाइन है, ये हर एक पे एक पॉजिटिव आउटपुट देगा, और पॉजिटिव आउटपुट देगा तो यहाँ से ना इसकी डोमेन आर हो जाएगी, इसकी डोमेन आर हो गया। अब सब में इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जब भी मैंने बताया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन गिवन हो, तो आप क्या करें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ लें। इन सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करूं तो मुझे -2 से 2 दिखाई दे रही है। अब इसमें कंडीशन अप्लाइड करना है। देखो -2 से 2 में क्या कंडीशन है, एक तो इंटीजर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, एक तो इंटीजर नहीं होनी चाहिए, और एक 0 से 1 वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको हर एक इंटीजर पे ब्रेक कर देता हूँ, और इसको ब्रेक करने के लिए अगर इंटरसेक्शन की बात करें, नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है ना, कोई भी नंबर लाइन नहीं बनाए ना बार बार, आप थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करें अपने। सब में इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। स्मॉलेस्ट वैल्यू पकड़ी -2 से +2, क्या नहीं होना चाहिए, 0 to 1, क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर। तो इन दोनों को आप एक्सक्लूड कर दो यहाँ से। इट मीन्स ये लिख सकता हूँ मैं -2 से लेके समझना, -2 से लेके -1। क्या इंटीजर पे क्रॉस ब्रैकेट यूज करूं, नहीं, क्योंकि इंटीजर एक्सक्लूड वैल्यू है यहाँ पर, तो ओपन ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो -2 से -1 यूनियन, -1 to 0 यूनियन। क्या 0 to 1 ले, नहीं ले सकते, क्योंकि 0 to 1 एक्सक्लूड वैल्यू है, तो 0 to 1 नहीं आएगा। देन आप 1 to 2। ओके, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लें जिन्होंने भी सॉल्व किया है कि आपका मैच कर रहा है या नहीं है। मैच कर रहा है, नोट कर लें जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क, और अब इससे देखते हैं आगे हम क्या स्टडी करेंगे। आगे इसमें इक्वल और आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे, और इक्वल और आइडेंटिटी फंक्शन को स्टडी करने के लिए, अच्छा और भी क्वेश्चन है भैया, ठीक है जल्दी से देखते हैं इनको भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, इसमें क्या था कि 7 to the power x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, क्योंकि रूट में वैल्यू गिवन, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो जब भी ऐसे पावर में गिवन है कि सर इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप पता है 1 को क्या राइट कर सकते हो, 7 to the power 0। और ऐसी हमने एक प्रॉपर्टीज देख रखी है कि अगर कभी ऐसा गिवन है a to the power x ग्रेटर देन a to the power y, और वेयर a इज ग्रेटर देन 1 दे रखा है, a इज ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो ये इनइक्वलिटी सेम होती है, क्या हो जाती है, x ग्रेटर देन y। ओके, अगर a लेस देन 1 होता है तो इनइक्वलिटी विल चेंज है, रिवर्स हो जाएगी इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर भी 1 मीन्स 7 है, 7 ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। इनइक्वलिटी सेम के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, x शुड बी ग्रेटर देन 0। हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए यह डिफाइन होगा। तो इट्स डोमेन विल बी 0 to ∞। समझ गए इसके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करना, ये भी 7 + x + 1 -7 to the power 0 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगेन सेम फंडा, x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन, -1 से, x बिलोंग्स टू -1 to, अच्छा इक्वल टू भी ले सकते हैं ना, इक्वल टू, तो यहाँ भी इक्वल टू होल्ड कर लें, यहाँ भी कर लें, और यहाँ भी, हाँ इक्वल टू 0 इक्वल रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे डिफाइन है, और यहाँ पर भी इक्वल करना, ये इक्वल, इट मीन्स -1 पे इक्वल आएगा, -1 to ∞। अगर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें यूज था, इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करना था आपको। देखें ये कुछ ऐसे गिवन है, देखो 1 - 5 to the power x डिवाइड बाई 7 -x -7 है ना। तो कैसे भी फंडा में ना इसको क्या 1 में चेंज कर लें आपने, 1 में, और इसको 1 में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में से ना 7 to the power -x कॉमन लेता हूँ ना, तो ऐसा बन गया, समझें, 7 to the power -x, और ये 1 - 7 to the power x + 1। उम्मीद करता हूँ क्लास का एक विद्यार्थी को समझ आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। -1 कॉमन लिया, 1/7 to the power x, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1/7 to the power x ही मैंने कॉमन लिया है, तो इधर क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, बेस सेम, पावर विल बी एडेड।
अब ये क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। आप समझ गए हो, बहुत ही कहानी है ना, बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। आपको पता है ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रही होगी। किसी भी एक पॉजिटिव नंबर a टू द पावर x, ये फंक्शन पढ़ चुके हैं, अगर a बेस पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी हो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। और इसके ग्राफ की बात करूँ, अगर a टू द पावर x ऐसे इंक्रीजिंग जाता है, इंक्रीज जब ये x पॉजिटिव हो। अगर डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो ये आ जाएगा a टू द पावर -x और a टू द पावर +x। तो आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इसके कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसको डिफाइन करते हैं। इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, एक तो 0 हो रहा है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये 1 1 - 1 0, और एक x इज इक्वल टू -1 हो रहा है। दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा, -1 और अनदर 0। क्या लेना, पॉजिटिव लेना है, लेकिन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है, -1, और न्यूमिनेटर का क्या है, 0। तो यहाँ पर तो लेंगे आप ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर लेंगे आप क्लोज ब्रैकेट। इट मीन्स द डोमेन विल बी -1 to 0। ओके, गुड। आई थिंक समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको जो सीट मिल रही है या सीट जो अभी और मिलेगी आपको, उसमें इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे ना, आपके डोमेन में अच्छे क्वेश्चन गिवन होंगे। ओके, हाँ, अब कंप्लीट हो गया अपने लास्ट नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखेंगे हम इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन है। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना। आइडेंटिकल और आइडेंटिटी है बहुत आर डिफरेंट है। प्रीवियस वन में हम आइडेंटिटी फंक्शन स्टडी करके आए थे। आइडेंटिटी फंक्शन डेफिनेशन समझ चुके हैं, y इक्वल टू x, एवरीथिंग इज सेम। बट यहाँ पर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम है, समान फंक्शन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन कैसे, लेट सपोज दो फंक्शन है मेरे पास f एंड g, और इनको इक्वल बोलने के लिए ना मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, एंटायर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू एंटायर डोमेन ऑफ g। इन दोनों फंक्शन की डोमेन है ना इक्वल रहनी चाहिए। अच्छा, दोनों फंक्शन की डोमेन की बात करें तो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन शुड बी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। क्लियर। सेकंड की बात करता हूँ, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g है। इट मीन्स रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g। एंड वन मोर कंडीशन, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या, अगर कोई x वैल्यू जिस पे इसकी वैल्यू और इस फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और वो x इन दोनों की डोमेन में से बिलोंग कर सकता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर थर्ड कंडीशन कुछ इस तरह से, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x वेयर x इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ, क्योंकि डोमेन दोनों की सेम होंगी, किसी भी डोमेन में से बिलोंग कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन इक्वल मतलब कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, डोमेन इक्वल हो, रेंज इक्वल हो, पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम मिले, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन। क्लियर है डेफिनेशन? थोड़ा सा ना सजा लो इसको ना इस तरह से, 3 पॉइंट्स लिख लो। 2 फंक्शन आर कॉल्ड आइडेंटिकल फंक्शन इफ देयर डोमेन एंड देयर रेंज आर, if their domain and their range are equal, and third condition f of x is equal to g of x where x is belongs to डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g, दोनों की डोमेन में से कोई भी बिलोंग कर सकता है। ओके, तो देखें यहाँ पर गिवन एक फंक्शन है f of x is equal to x, another g of x is equal to root over x square. So what the domain of f of x is equal to x? देख रहा है दुनिया का सबसे आसानतम फंक्शन, इनपुट पे आउटपुट सेम मिले हैं, तो डोमेन इसकी r और g ऑफ रूट ओवर x है, इसकी भी डोमेन r रहेगी क्योंकि रूट के अंदर है, वहाँ पे भी स्क्वेयरिंग है, तो डोमेन इज ऑल्सो r। इट मीन्स डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। नेक्स्ट रेंज बोथ आर सेम। अच्छा, रेंज सेम नहीं हो गया क्योंकि रूट के अंदर गिवन है, रूट के अंदर समझ गए कहानी। डोमेन तो इक्वल है बट इसकी रेंज तो क्या हो रही है, आर, मतलब रेंज ऑफ एफ बिलोंग्स टू आर बट रेंज ऑफ जी बिलोंग्स टू 0 to इनफिनिटी। रूट से ऑलवेज आउटपुट पॉजिटिव मिलता है। मैं इस बात को थोड़ा सा और अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे है, समझना। जब भी आपको ऐसा गिवन होता है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यह इक्वल नहीं है। एफ ऑफ एक्स डोमेन आर, दोनों की डोमेन आर है, डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी इक्वल है, बट रेंज ऑफ एफ इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर लाइक आर। और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इनफिनिटी क्लोज है। तो आप इसको राइट कैसे कर सकते हो, इसे रूट ओवर मॉड ऑफ एक्स कभी भी अगर लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब क्या समझें, मैं दूसरे वर्डिंग में अगर इसको लिखूं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स है, क्योंकि ये ऑलवेज है ना पॉजिटिव इनपुट देगा। तभी है ना, तभी अभी और भी समझाऊंगा इस बात का, और क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझें कि दोनों की रेंज नॉट इक्वल है, और अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फेल्ड हो जाती है, एनी वन ऑफ देम अगर फेल हो जाए तो बोलेंगे उस केस में ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन, तीन बातें चेक करेंगे आप, डोमेन, रेंज, और अगर डोमेन ही इक्वल नहीं तो आगे चेक करने की जरूरत है, वहीं आप बोल सकते हैं दिस वन इज नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर? ओके, नोट कर लें। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा गिवन है। समझ गए? डोमेन आर, डोमेन आर, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रेंज अगर बात करता हूँ इसकी रेंज, तो इसकी रेंज -1 टू +1 है, रेंज ऑफ एफ है। इसकी रेंज -1 से +1 नहीं होगी है, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट से ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इट मीन्स ये जी एक्स फंक्शन है क्या, एक्चुअली मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स है, और मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स की रेंज हम बहुत ही बखूबी से जानते हैं, इसका ग्राफ भी हम देख चुके हैं, 11th में देख लिया हुआ है वैसे तो, और यहाँ पर भी है ना फंक्शन के बेसिक टाइप में मैं इनको स्टडी कर चुके हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब है ना, तो वहाँ पर इसके ग्राफ देख चुके हैं। किस तरह से ग्राफ होता था, इस तरह से ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट्स रेंज विल बी 0 टू 1। तो क्या यह फंक्शन आइडेंटिकल होगा? नहीं है, क्योंकि डोमेन सेम है बट रेंज आर नॉट इक्वल है। इट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर? ओके, अब करते हैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये बता देता हूँ उन विद्यार्थियों के लिए समस्याएं आ सकती इस लेक्चर में जिन्होंने डोमेन और रेंज वाला लेक्चर नहीं देखा, वो क्लास अटेंड नहीं की है। तो अगर इसको आप लेक्चर में देख रहे हो एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो इससे प्रीवियस वन में डोमेन और रेंज वाला लेक्चर जरूर देखना, वो यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डोमेन रेंज अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पर डोमेन रेंज इसकी क्या रही होगी। ओके, सो लेट्स सी। जैसे क्वेश्चन गिवन है मुझे, अच्छा यहाँ पर दिखाई तो दे जाएगा ना आपको। फर्स्ट है आपको कि डोमेन, एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ln x स्क्वायर, अनदर गिवन है y इक्वल टू 2ln x है। मैं यहाँ पर है ना अलग से कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। y इक्वल टू गिवन है एक तो ln x स्क्वायर एंड अनदर y इक्वल टू गिवन है 2ln x है। तो ln x स्क्वायर है, इस फंक्शन के लिए बात करें, इस फंक्शन के लिए क्या डोमेन है, इसकी डोमेन क्या होगी, इसके लिए कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, या ये भी ना लेके ये भी ना लेके, ठीक है ठीक है। तो इसके लिए ना कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, है ना। एक और एग्जांपल लें, ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ इसके लिए डोमेन बताओ पहले मुझे ना, सिंपल सा फंक्शन अगर ये नोट है तो इसके लिए डोमेन क्या होगी, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एक्स की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, बस यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, ये 0 टू इन्फिनिटी पॉसिबल, हाँ 0 टू इन्फिनिटी -∞ से लेके +∞ हर एक पॉसिबल है, बस एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0। लेकिन अगर इस केस की बात करता हूँ मैं, 2ln x है ना, 2ln x, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 2ln x, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए,
और ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। इसमें ना जैसे और भी कंसेप्ट है बट आई थिंक लॉगरिथम आपने अगर स्टडी किया हुआ है तो ये समझ आ गया होगा कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में हम इसको आगे ला सकते हैं और डोमेन और आप एक्स की वैल्यू सिर्फ चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं आए तो डोमेन ही डिफरेंट होगी और डोमेन डिफरेंट इट मीन्स फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल, फंक्शन आइडेंटिकल नहीं रहा होगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोसेक x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/sin x है। तो कोसेक x एंड y इज इक्वल टू 1/sin x है। चेक करें जल्दी से, जल्दी से डू फास्ट। तो y इज इक्वल टू कोसेक x और y इज इक्वल टू 1/sin है, बिल्कुल सेम फंक्शन दिखाई दे रहा है, सेम फंक्शन है। 1 क्या लिख लेंगे इसको, sin x, और ये भी क्या 1/sin है। लिखने में तो देखो सब सेम दिखेंगे बट डोमेन जरूर चेक कर लेना। इसकी डोमेन हमें पता है r माइनस एन पाई, इसके लिए ये 0 नहीं होता, तो ये sin x 0 कहाँ पर होता है, एन पाई फंक्शन पर, तो इसकी डोमेन भी r माइनस एन पाई है। रेंज में सेम है तो डोमेन भी इक्वल है, रेंज भी इक्वल है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ना, पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको वैल्यू भी सेम मिलेगी, इट मीन्स दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/cot x। अब बोलोगे सर ये भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट नहीं है। समझे कैसे? इसमें इसकी डोमेन सेम नहीं आएगी, बिकॉज क्यों? देखो sin x 10x है ना, 10x की मैं बात करता हूँ, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ 10x, r माइनस ये डिफाइन होना चाहिए, कहाँ पर अनडिफाइन होता है 2n + 1 π/2 पर। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें 10x की, तो r माइनस 2n + 1 π/2 रहा होगा। ओके, अब डोमेन चेक करते हैं इसकी। ऐसा मत कर देना कि 1/cot x इज इक्वल टू 10x लिख दो और 10x की डोमेन फाइंड कर, नहीं, इस फंक्शन की पहले डोमेन डिफाइन होनी चाहिए ना, और डोमेन डिफाइन होने के लिए इसकी डोमेन की बात करें कॉट की, तो कॉट की डोमेन क्या होती है, ये फंक्शन कॉट अनडिफाइन कहाँ पर होता है, 0 पर, तो r माइनस 0 इट मीन्स r माइनस एन पाई है। अच्छा एन पाई है, और साथ साथ में 1/समथिंग है, तो 1/समथिंग ये ओवरऑल 0 नहीं होनी चाहिए, 1/cot x है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। cot x 0 कहाँ पर देता है, तो आपको याद आ गया cot x की वैल्यू 0 मिलती है आपको 90 0 0 0 0 तो 90 पे 0 मिलेगा। हाँ 2 से, बट इट मीन्स और मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू और मल्टीपल ऑफ π/2 भी नहीं हो सकती है। क्या हो रहा है, तो r माइनस, हाँ ये भी हो जाएगा, और मल्टीपल ऑफ π/2, तो दोनों की डोमेन क्या डिफरेंट है, इसकी डोमेन r माइनस 2n + 1/2, इसकी डोमेन r माइनस एन पाई एंड r माइनस 2n + 1 π/2, तो डोमेन ही इक्वल नहीं है, इट मीन्स फंक्शन नॉट आइडेंटिकल, फंक्शन नॉट आइडेंटिकल। समझ गए होंगे कहानी इसकी ना, बहुत आसान है। डोमेन और रेंज चेक कर लेनी, डोमेन इक्वल है, रेंज इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, तो आइडेंटिकल, अदरवाइज आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा 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 बताएं जल्दी से। 4th वन, आइडेंटिकल है नॉट आइडेंटिकल है, सेक ऑफ समथिंग और समथिंग इन द सेंस एक्स की बने एक्स, तो डोमेन अगर 1/sec x को ना ऐसा लिख सकते हो आप 1/cos ऑफ x, और ये भी क्या है 1/cos ऑफ x। दोनों की डोमेन की बात करूँ, डोमेन इक्वल है, डोमेन इक्वल है, रेंज भी इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन आइडेंटिकल रहा होगा। चेक कर लेना, डोमेन रेंज दोनों की सेम आएंगे, ये 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं मतलब होनी चाहिए, मतलब मीन्स r माइनस 2n + 1 π/2। नेक्स्ट 5th वन, इनकी पता है डोमेन रेंज आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो।
देखो कैसे, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ना, दो फंक्शन गिवन है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस में गिवन होते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको दोनों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, तो डोमेन तो सर यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ भी इंटरसेक्शन आएगा, डोमेन चेक करने की जरूरत है नहीं कि डोमेन तो दोनों की समान रहेगी। और वैसे भी डोमेन आएगी क्या, कॉस की आर होती है और कॉट की आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल आर माइनस एन पाई। अच्छा, रेंज की बात करें, फंक्शन इक्वल है, कैसे, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। इसको भी चेंज कर लें, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन गया, देखो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यही फंक्शन क्या है, सेम है, तो फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी, रेंज भी सेम रही होगी। इट मीन्स ये फंक्शन आपका आइडेंटिकल है, दोनों फंक्शन क्या रहे होंगे, आइडेंटिकल। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब ये आसान इसमें से हो गया क्योंकि हम ये डोमेन रेंज काफ़ी स्टडी कर चुके हैं और अब तो जस्ट एज एक रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन है एक तरह से। देखें, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो व्हाट द डोमेन, डोमेन इज ऑल्सो आर, इसकी डोमेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन ऑलवेज आर रहती है, तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, आर, डोमेन आर, वैल्यू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव है, सिग्नम में जब जब पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट है ना ऑलवेज एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1 रहता है, इसका आउटपुट ऑलवेज एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1 रहेगा। इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू सेम, डोमेन सेम, इट मीन्स यह फंक्शन आइडेंटिकल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट जल्दी से आ जाओ इस पर। समझ गया, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, बस कॉस की जगह टेन कर दिया और कॉस की जगह साइन कर दिया। तो इसमें भी जब डोमेन की बात करें इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन साइन और साइन की डोमेन आर होती है, टेन की डोमेन आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होती है, तो डोमेन क्या हो जाएगी, थोड़ा फास्ट इसमें से सॉल्व कर रहे हैं, हम पहले कर चुके हैं, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दोनों फंक्शन ही भी क्या है, सेम है, ऐसे ही नोट कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस, और फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, इट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो आइडेंटिकल। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। नोट हो गया। नेक्स्ट टू दिस बना करें, सॉल्व करें ना, अपनी तरफ से सॉल्व करें इसको ना। देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स गिवन है, तो पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन क्या हो जाएगा इसके लिए, सर इसका डोमेन और इंटरसेक्शन इसका डोमेन 10 और इनका, और इसका डोमेन पता है मुझे आर माइनस एन पाई, इसका डोमेन आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। और ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये ऑलवेज आपका 1 रहता है, तो इसका डोमेन आर, इसका डोमेन नॉट इक्वल टू आर, कुछ प्रॉपर फाइंड भी करने की जरूरत नहीं है ना, तो डोमेन इक्वल नहीं, इट मीन्स फंक्शन इज आइडेंटिकल। ओके, ये देखें, लॉग e टू द बेस x एंड इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, क्या रहा होगा, बताओ भाई। सर आप ही सॉल्व कर लो, अरे कोशिश तो करते, कोशिश। हाँ, लॉग ऑफ एक्स है, मैं बिल्कुल स्टूडेंट अप्रोच से सॉल्व करता हूँ, इसी वजह से ना कि थोड़ा सा हम उसको लर्न करने की कोशिश करें। तो लॉग ऑफ समथिंग एक्स अगर गिवन है, मुझे बेस की कंडीशन लगाते हैं, और बेस की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, बेस की कंडीशन एक्स शुड बी पॉजिटिव एंड एक्स विल नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, नॉट इक्वल टू 1 बना बेस है, तो 0 टू इन्फिनिटी माइनस एक्सक्लूड 1, इस तरह से। अच्छा, इसके लिए बात करें डोमेन,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव और एंटायर वैल्यू ये जीरो नहीं होनी चाहिए, तो जीरो नहीं होगी। लॉग एक्स टू द बेस ई रिजल्ट जीरो कब देता है? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी मुझे एक्सक्लूड 1 करना पड़ेगा, एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो डोमेन दोनों की सेम आ गया। अच्छा एक बात मुझे पता है, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो लॉग ये अल्टीमेट लिखा क्या हुआ है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द बेस, अच्छा एक्स नहीं, एक्स तो आपके यहाँ दे रखा, लॉग ई टू द बेस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। फंक्शन भी क्या है, इक्वल है, डोमेन इक्वल, रेंज इक्वल, फंक्शन इक्वल, इट मीन्स फंक्शन इज आइडेंटिकल। क्लियर है? क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, लॉग ई टू द बेस सी इज इक्वल, और दूसरा फंक्शन लॉग ई टू द बेस एक्स। ये ना गलती नहीं हुई है मेरे से ना, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हो कि सर से गलती होगी, यहाँ पर एक्स होगा, ये एक्स नहीं, ये सी है, और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट नंबर कुछ नंबर रहा होगा और इसमें कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसके लिए तो डोमेन क्या हो गया, आर हो गया, इसके लिए डोमेन आर हो गया, और इसके लिए डोमेन आर नहीं रहा होगा, तो ये तो देखती फटाक से समझ आ गया, इसकी डोमेन आर नहीं रही होगी, इसकी डोमेन आर रही होगी, इट मीन्स ये नॉट आइडेंटिकल फंक्शन रहा होगा। क्लियर? नॉट आइडेंटिकल फंक्शन रहा होगा। जहाँ भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे जाए ना, कोई नंबर दिखाई दे, तो नंबर की ना आंख बंद करके बोल दो उसकी डोमेन आर रही होगी, आर रही होगी। सर ऐसे कैसे बोलना? अरे हमने देख रखा है जो प्रीवियस लेक्चर में ना, वहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन की स्टडी की हुई है डिटेल में, डोमेन आर होती है और रेंज इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू वो होती है, तो डोमेन और आर डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 1। समझते हैं इसकी भी कहानी। देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 1। पहले इसके लिए कंडीशन यूज करते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ऑलवेज दिस रही होगी। अच्छा ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, x माइनस 1 और रूट ओवर एक्स प्लस 1, तो ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 से बड़ा और माइनस 1 से बड़ा, किससे बड़ा? तो अभी हमने देखा था 1 से बड़ा, माइनस 1 से बड़ा, बड़े से बड़ा, और ग्रेटर कौन सा? ग्रेटर से ग्रेटर वैल्यू लेनी है, और ग्रेटर विच वन इज ग्रेटर? 1 इज ग्रेटर है ना, तो इसके लिए डोमेन क्या काम करेगी, 1 से लेके अप टू इनफिनिटी, 1 क्लोज ब्रैकेट ना, तो डोमेन ही डिफरेंट आ रहा है इसका डोमेन, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है आपका। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक मिनट, इसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल हो रही है, -2, हाँ नेगेटिव वैल्यू इसमें रख सकते हैं, इसमें नहीं है, डोमेन इक्वल नहीं है, डोमेन ही अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन नॉट आइडेंटिकल रहा होगा। नोट कर लें इसको भी, नॉट आइडेंटिकल रहा होगा। सॉरी, ओके यस। नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन, अच्छा 12th नंबर है ना, अब इसको सॉल्व करें खुद। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अनदर फंक्शन गिवन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। समझने की कोशिश करते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करें, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तो एक्स की वैल्यू लाइज करेगी -1 से +1। समझ गए कैसे है, जब नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और -1 से +1 के बीच में लाइज करेंगे। ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो अगेन इसमें तो सेम कंडीशन यूज होगी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और
ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। अच्छा, इससे भी सेम आ रहा है, इससे भी दोनों वैल्यू सेम रही होंगी, तो दोनों की डोमेन सेम है। अच्छा, रेंज में ना, रेंज में इन दोनों से अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर सकते हो, तो दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, आपने पढ़ा होगा रूट ओवर एक्स और रूट ओवर वाई, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स वाई। ये पॉजिटिव नंबर है, बस ये दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, बाकी हर एक कंडीशन में इनका मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मैं एक बताऊं आपको ये कैसे पॉसिबल है ना, कैसे पॉसिबल है। अगर एक ऐसा लिखते हैं हम रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई, हर एक कंडीशन में पॉसिबल है, बट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई नॉन नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नहीं हो, ऐसा लिखे -50 से लेके 0 में नहीं रहे होंगे। बहुत नंबर है, एक साथ बहुत नंबर है। ऐसा क्यों? जैसे ना कोई नंबर लेट कर लेते हैं, जैसे ना ये मैंने -2 लिया और ये -4 लेते हैं, -4 भी मतलब कुछ अदर नंबर ले लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, कोई और, या -5 लेते हैं, या -5 लिया, तो इज इक्वल टू में ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सर -2 और ये -5 तो ये -2 का मतलब समझते हैं, रूट ओवर माइनस में वैल्यू ये क्या होगा 2 इंटू आयोटा, √2 इंटू आयोटा और √5 इंटू आयोटा, √2 इंटू आयोटा, √5 इंटू आयोटा, √10 इंटू आयोटा स्क्वायर। और आपको बहुत ही बखूबी से याद होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -√10 होती है। बट इसको RHS में बात करें तो RHS में वैल्यू क्या हो रही है √10, विच वन इज नॉट इक्वल टू। तो जब दोनों ही नेगेटिव हो जाए ना, तब उस केस में इक्वल टू नहीं ले सकते, अदर हर एक केस में वैल्यू पॉसिबल है। तो मैं यही नहीं बोलूँगा कि ओनली पॉजिटिव होनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब केस उस केस में भी ये ले सकते हैं आप, ये मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, बट दोनों नेगेटिव हो उस केस में मल्टीप्लाइड पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? अब आ जाए उस कंसेप्ट में ना, प्रीवियस में। अच्छा, हाँ देखा, तो यहाँ पर है ना ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों हमने पॉजिटिव कंडीशन लिए, तो उसके साथ मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, तो रेंज भी इक्वल है, फंक्शन भी इक्वल है, इट मीन्स इसका आंसर आइडेंटिकल रहा होगा। करेक्ट आंसर विल बी आइडेंटिकल फंक्शन। नेक्स्ट बहुत ही आसान था फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ln ऑफ एक्स ई टू द पावर ln एक्स। समझ गए कहानी? ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका बेस भी ये है, तो इसकी डोमेन है ना, इसकी डोमेन क्या रही होगी आर रही होगी ई टू द पावर ln, और ई टू द पावर एक्स, हाँ ये तो डायरेक्ट ही फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरह से जाता है, फंक्शन हम डिटेल से देख चुके हैं, अभी नहीं, फंक्शन जब हमने इसका टाइप पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहाँ पर है, तो इसका ग्राफ है ना कुछ ऐसे गया, इसमें इसका डोमेन आर रहा, और रेंज की बात करें तो रेंज 0 टू इन्फिनिटी रही होगी। क्लियर? रेंज 0 टू इन्फिनिटी रही होगी, तो डोमेन भी आर, रेंज भी सेम, इट मीन्स फंक्शन आर आइडेंटिकल। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये आ गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डू फास्ट है, इसको कर सकते हो आप, अभी हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन, रूट ओवर 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो अब देखो रूट ओवर में गिवन है, तो दुनिया का ना ये फॉर्मूला याद में होना चाहिए, 1 - cos 2 थीटा, मैं लिखा देता हूँ, ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके 12th में आते आते ना 100 टाइम्स यूज हो जाएंगे, तो मैं बोलता हूँ जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूलों में से, क्या 1 - cos 2 थीटा लिख लेना अगर नहीं याद है, तो 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cos 2 थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको कई फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा तो θ/2 हो जाएगा, θ/2 तो θ/4 हो जाएगा, रूट ओवर में यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में यूज कर सकते हैं, कई जगह ये यूज हो सकता है आपका, इस वजह से लिख लेना जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूले। ओके नोट कर लिया, याद भी आ गया होगा।
अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो क्या समझेंगे इस बात से कि सर ये वैल्यू क्या रही होगी 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई क्या 2 टू कैंसल आउट, साइन स्क्वायर एक्स रूट ओवर में, तो इससे अभी भी मैंने आपको बताया था इससे बाहर क्या आएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स। ओके, अच्छा इसकी बात करते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो ये तो एच टी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो डोमेन दोनों का सेम रहेगा, इसका भी आर इसका भी आर, बट रेंज की बात करें तो ये -1 to +1 और ये 0 to 1, तो नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन रहे होंगे। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स +2 प्लस लॉग ऑफ एक्स -3 है। समझते मन की कहानी है ना, इसकी बात समझते मन की। ये दे रखा है x+2 और ये x -3, तो x+2 x -3 है, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए, 2 से ग्रेटर देन, -2 से ग्रेटर देन, 3 से ग्रेटर देन, विच वन इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर से ग्रेटर है और ग्रेटर से ग्रेटर है, बड़े से बड़ा। समझ गया आप कहानी क्या आएगी, x इज बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी है। दोनों का मल्टीप्लाइड कर लिया, मल्टीप्लाइड में ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए क्या करें x² -x -6 ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है x -3 इंटू एक्स +2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दोनों वैल्यू पॉसिबल है, इससे लेस देन और इससे ग्रेटर देन ना, दोनों की डोमेन डिफरेंट है, जब डोमेन डिफरेंट है आगे चेक करने की जरूरत नहीं, फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट आइडेंटिकल। ओके, फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है? ओके ओके, कभी क्वेश्चन होगा इस पर आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल, एक दो और देख लेते हैं। नेक्स्ट माना क्वेश्चन नंबर 16 था। अच्छा क्वेश्चन, इसको हम पहले भी देख चुके हैं ना, जहाँ फंक्शन की डोमेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहाँ पर भी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको लगता भी कि एलसीएम लेने पे ना सेम आता है, लेकिन इसकी डोमेन की बात करें, एक तो ये 0 नहीं होना चाहिए और एक एक्स की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो इसकी डोमेन है ना, इसकी डोमेन कुछ इस तरह से आएगी r -0 n -1 एलिमेंटल वैल्यू, और इसकी डोमेन की बात करें तो ओनली r -1, क्योंकि -1 नहीं हो सकता, तो डोमेन दोनों का डिफरेंट है, डोमेन डिफरेंट तो फंक्शन नॉट आइडेंटिकल रहा होगा। ओके, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अच्छा, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, अभी हमने देखा था GIF फंक्शन जब स्टडी किया था वहाँ भी देखा था, दोनों की डोमेन सेम होती है, दोनों की डोमेन सेम होती है और दोनों की रेंज भी सेम होती है, एलिमेंटल वैल्यू 0, फंक्शन की हर एक वैल्यू पर रिजल्ट भी सेम आएगा, फंक्शन की हर एक वैल्यू पर रिजल्ट भी सेम आएगा, तो यह फंक्शन आइडेंटिकल रहे होंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट, हाँ, क्योंकि डोमेन और रेंज पे बेस कंसेप्ट, तो इससे पहले हमें डोमेन और रेंज जरूर आना चाहिए और उस पे बेस प्रॉब्लम तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर है ना फंक्शन का एक पड़ाव है ना, एक पड़ाव कंप्लीट होता है जिसमें हम टाइप ऑफ फंक्शन और बेसिक कुछ जो अभी तक बातें की हैं ना, ये वो फंक्शन है जिनको हम 11th क्लास में भी बेसिक इनका स्टडी करके आते हैं। जैसे 11th के ना एफओम चलता फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है ना, वहाँ पर हम ये फंक्शन भी देख लेते हैं ना, जैसे फंक्शन के टाइप, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये सारी बातें। लेकिन अब जो फंक्शन के टाइप पढ़ने वाले ना, ये आपका 12th वाला पार्ट रहेगा। क्या रहेगा ये स्टार्ट तो अपन कल ही करेंगे, बस आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कल पढ़ेंगे एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें 1 इंजेक्टिव मैपिंग ऑन टू इनटू, ये सब फंक्शन कौन कौन से टाइप होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th में आपके यहाँ से स्टार्ट होता है मेनली, जो आपको बोलो कि बोर्ड की प्रिपरेशन है ना, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, बट ये भी आना चाहिए, इसका प्रीवियस पार्ट है ना। तो ऑन टू इनटू इनके टाइप्स पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ये सारी बातें हम कल देखने वाले हैं, तो एक बार आप देख लें। जस्ट अ मिनट में चेक भी कर लेता हूँ आपके कोई डाउट क्वेरीज तो नहीं है। ओके, नहीं है
तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, इसका नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है, तो आप इसको देख कर आए, बेसिक एक बार रिवाइज करके आए। कोई डाउट है तो आप शेयर करें, सीट जरूर साथ साथ में सॉल्व करते ना। अब आप है ना टोटल डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपकी एक्सरसाइज सीट में एक्सरसाइज नंबर 1 है, जो आपको सीट गिवन है। ओके ओके ओके, बाय बाय।